मैं योगिता यश रावत, करियर काउंसलर एंड लाइफ कोच, परमेश्वर की आज्ञा से आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ अपने कार्यक्रम कल्याणम को लेकर। इस हफ्ते का टॉपिक बहुत ही खास था। हमने इस हफ्ते के टॉपिक में चुना था कितना करें खुद से प्यार। ये टॉपिक जब मैंने चुना और इस टॉपिक के बारे में जब हमारा पहला पोस्टर रिलीज हुआ तो लोगों ने बहुत पर्सनल मैसेजेस किए और लोगों ने कहा कि आपने बहुत ही प्यारा टॉपिक चुना है कि कितना करें खुद से प्यार। तो मैंने भी सोचा कि इस टॉपिक पर कितना करें खुद से प्यार आपसे बातचीत करने से पहले मैंने सोचा कि मैं लोगों से जानने की कोशिश करती हूँ कि ये टॉपिक उनके लिए कितना खास है और वो इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। तो मैंने अपने पहचान में जो मेरे मिलने वाले हैं, जब मैंने उनसे ये टॉपिक स्टार्ट किया डिस्कस करना, तो मैंने उनसे बोला कि मैं इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रही हूँ इस हफ्ते कल्याणम में। तो टॉपिक है कितना करें खुद से प्यार। तो आप इस बारे में क्या सोचती हैं? तो तपाक से उनका जवाब आता है कि खुद से कितना प्यार करना चाहिए, बहुत सारा। और वैसे भी हम जब तक खुद से प्यार नहीं करेंगे हम किसी और से प्यार कैसे कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि शायद ये किसी एक व्यक्ति का टेक हो सकता है, तो क्यों ना मैं कुछ और लोगों से भी जानकारी लूं। तो जब इस विषय के ऊपर मैंने लोगों से चर्चा करना शुरू किया तो ऑलमोस्ट 99% लोगों ने मुझे यही कहा कि खुद से प्यार करने का मतलब है कि आप जब तक अपने आप से प्यार नहीं करते आप दूसरों से कितना प्यार कर सकते हैं। तो आज इस टॉपिक के लिए जब मैं यहाँ आपसे चर्चा करते हुए आपसे मिल रही हूँ तो आप सब इस टॉपिक पर ध्यान दीजिए। मैंने इस स्टेटमेंट में प्रश्न किया है कि कितना करें खुद से प्यार। मैंने इसमें आपसे प्रश्न किया है, मैंने आपसे यहाँ पर अपने आप से प्यार करने का जो कमिटमेंट है, या मैंने अपने आप से प्यार करने का जो एक बहुत ही यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, मैंने वो नहीं कहा है। मैंने यहाँ पर कहा है कि मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ कि एक व्यक्ति के तौर पर मुझे आपको कितना प्यार करना चाहिए खुद से। तो आज इस विषय के ऊपर मैं आपके सामने योगिता यश रावत, करियर काउंसलर एंड लाइफ कोच उपस्थित हूँ और अपने अनुभव और अपने विचार आपके सामने मैं यहाँ पर रखना चाहती हूँ। ये टॉपिक कितना करें खुद से प्यार आज इसीलिए ज़रूरी है चर्चा करना क्योंकि आज समाज में हर व्यक्ति या तो अपने आप को तन्हा महसूस करता है या वो अपने आप को अकेला और असहाय महसूस करता है। और उससे भी बड़ी बात कि आए दिन हम लोग अखबारों में और अलग अलग मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया से हमको ये बार बार मैसेज मिलता है कि फला व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, फला व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। दिस इज द रीज़न कि मेरे मन में ये ख्याल आया कि अगर इस सोसाइटी के बारे में हम बात करें जिसमें हम रहते हैं तो वहाँ पर ये वैल्यू कैसे डेवलप होगी या ये वैल्यू कैसे हम मापेंगे कि हम खुद से कितना प्यार करें। दुनिया तो प्यार हमसे बाद में करेगी, पहले हमें खुद से कितना प्यार करना है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। रिसेंटली मेरे नेबरहुड में मुझे एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ एक मदर की है, एक आवाज़ एक वर्किंग मदर की है जिसमें वो अपनी बेटी के ऊपर बहुत ज़ोर से चिल्लाती हैं और कहती हैं कि रात में लेट सोती हो और सुबह 2 बजे उठती हो और 2 बजे उठने के बाद तुम मुझसे एक कप चाय मांग रही हो। कभी तुमने मुझसे पूछा कि मैं वर्किंग हूँ, कोरोना का टाइम चल रहा है, मेड सर्वेंट नहीं है, कभी तुमने पूछा मुझसे कि मुझे किस मदद की ज़रूरत है? तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। यहाँ पर हम कितने ऐसे अनुभवों को महसूस करते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चे निग्लेक्ट हो रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, या एक शादी जो सिर्फ 1 महीने चलती है और वो सीधे कोर्ट में पहुँच जाती है, जहाँ पर एक
एक पार्टनर, उन दोनों में से एक पार्टनर ये फरमाइश करता है कि मुझे इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना है, या फिर हम ये उदाहरण देखते हैं कि जब हम सक्सेस की बात करते हैं तो नीट की तैयारी करते हुए बच्चे या आईआईटी की तैयारी करते हुए बच्चे, या आप मान लें कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हुए बच्चे, जब वो लगातार तैयारी करते हुए थक जाते हैं और वो थकने के बाद में हार जाते हैं, कंपटीशन क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो इन दैट केस वो बच्चा वहां पर अपने लिए अटेंशन चाहता है और वो ये क्वेश्चन करता है कि मुझे नीट का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, मैंने मेडिकल का एग्जाम क्लियर नहीं किया, ओ माय गॉड मैं तो बहुत हारा हुआ व्यक्ति हूँ, मुझे लाइफ में कोई प्यार नहीं करता है। एंड देन कम्स द सिचुएशन जहां पर एक डिप्रेशन की फीलिंग आती है, जहां पर एक हार की फीलिंग आती है और वो बच्चा लगातार ये फिल्टर करता है, सर्च करता है कि वो हार गया है तो उसे कैसे उठना है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, कितना करें खुद से प्यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस परिप्रेक्ष्य में कि अगर हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उस अचीवमेंट में ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं या आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उस पूरे प्रोसेस में जहां हम सक्सेस की तैयारी स्टार्ट करते हैं, वहां से अचीवमेंट तक का जो बीच का सफर है उसमें मैं खुद को एक रिसोर्स मानकर देखूं। जैसे मान लीजिए मैं रिसोर्स की बात करती हूँ, आपकी गाड़ियां कैसे चलती हैं? आपकी गाड़ियां पेट्रोल से चलती हैं, तो पेट्रोल जो है वो रिसोर्स होता है। सेम वे अगर हम सक्सेस की बात करते हैं, क्योंकि मैं लाइफ कोच हूँ, मैं करियर काउंसलर हूँ, तो मैं इस क्वेश्चन को कि कितना करें खुद से प्यार सक्सेस और करियर से जोड़कर आपके सामने रख रही हूँ। तो यहाँ सक्सेस और करियर के सफर में रिसोर्स कौन है? रिसोर्स कौन है? यहाँ पर रिसोर्स है सक्सेस के बारे में सोचने वाला, दैट इज यू, दैट इज मी, that is somebody else. So as a resource, कितना करें खुद से प्यार? मैं यहाँ पर आपके सामने अपने गुरु जो हैं, जिन्होंने मुझे थिएटर में मुझे मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, बट जो मेरे अंदर आज कॉन्फिडेंस है ये मेरे गुरु श्री आलोक दादा की वजह से है। आलोक दादा जो है मेरे गुरु हैं और इस समय पर वो MPSD दैट इज मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर हैं और दादा के कारण ही मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया है। सो मैं अपने गुरु को कोट करना चाहती हूँ। उन्होंने हमको एक बार एक कहानी सुनाई थी कि बहुत 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 पुरानी बात है, रोमन राज्य में एक नार्सिस्ट नाम का राजा था। नार्सिस्ट नाम का एक राजकुमार था जो बेहद खूबसूरत था, बेहद बेहद खूबसूरत था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस ज़माने में, पुराने ज़माने में आईने नहीं हुआ करते थे और क्योंकि आईने नहीं होते थे तो लोग अपने आप को एज एन इमेज ये नहीं देख पाते थे कि वो कैसे दिखाई पड़ रहे हैं, वो कैसे दिख रहे हैं। सो हुआ ये कि जो नार्सिस था वो एक बार जंगल में गया शिकार करने के लिए और वहाँ पर उसने तालाब के पानी में खुद को देखा और तालाब के पानी में जब उसने खुद को देखा तो उसने देखा कि ये कौन दिखाई दे रहा है, एंड ही रियलाइज्ड दैट ये पानी में जो दिखाई दे रहा है ये मैं हूँ। और वो अपने आप को देख के इतना अभिभूत हो गया, इतना ज़्यादा वो मैस्मराइज्ड हो गया कि पानी में खुद को देखते देखते वो पानी में गिर गया और उसे तैरना नहीं आता था और वो डूबकर मर गया। सो बेसिकली जब हम इस प्रश्न की बात करते हैं कि कितना करें खुद से प्यार, तो जब आप अपने लाइफ को देखते हैं, आप अपने करियर को देखते हैं, तो एज अ रिसोर्स वहां पर आपको नार्सिस्ट नहीं बनना है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं कि वहां आपको नार्सिस्ट नहीं बनना है। नॉर्मली क्या होता है, व्हाट हैपेंस, जब हम खुद से प्यार करने की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हमारे अंदर नार्सिज्म आता है तो ये एक ऐसी मनोदशा है जहाँ पर आज समाज में सेल्फी में और अपने लाइक्स में, अपने शेयर्स में
अपने व्यूअरशिप में लोग अपने आप को देख रहे हैं, लगातार वो कैमरे से फोटो क्लिक कर रहे हैं, लगातार वो ये चेक कर रहे हैं कि उनको कितने लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। यही नार्सिज्म परिवार में भी जा रहा है, जहां पर एक नार्सिस्ट व्यक्ति अपने आप में इतना डूबा हुआ है कि एज अ वाइफ वो इतना अटेंशन चाहती है कि वो अपने हस्बैंड को इग्नोर कर रही है या हस्बैंड के परिवार को इग्नोर कर रही है। ये विपरीत भी हो सकता है कि जो हस्बैंड है वो इतना नार्सिस्ट है कि वो अपने आप को ही इतना ध्यान दे रहा है या वो अपने करियर को इतना ध्यान दे रहा है कि वो वाइफ पर ध्यान नहीं दे रहा है। सिमिलरली अगर हम करियर की बात करते हैं तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते समय अगर मैं नार्सिस्ट हो जाती हूँ तो मैं इतना ज़्यादा उसके बारे में सोचने लगती हूँ, मैं अपने इमेजिनेशन में ले आती हूँ कि जब मैं ये बन जाऊंगी, अभी मैं बनी नहीं हूँ, लेकिन आईएएस की तैयारी करते समय अगर मैं नार्सिस्ट हो जाती हूँ तो मैं आईएएस बने बगैर इमेजिन करने लग जाऊंगी कि मैं आईएएस बन गई हूँ और मुझे कितनी पूछ परख मिल रही है। एंड दैट इज द वे कि अगर मैं अपने आप को इतना ज्यादा प्यार करूंगी, अगर मैं अपने आप को इतना ज्यादा पैम्पर करूंगी खुद को, तो देन देयर इज अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई टर्न नार्सिस्ट। और जब कोई व्यक्ति नार्सिस्ट बन जाता है तो वहीं पर उसके अंदर विकार आने लग जाते हैं। उसके अंदर विकार किस प्रकार के आते हैं? जनरली ये देखा गया है कि जब आप खुद से बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं, यहाँ मैं थ्योरी को बदल रही हूँ क्योंकि पिछले 2 दशकों से हम यही बात सबको कह रहे हैं, अपने आप से बहुत प्यार करें, अपने आप से बहुत प्यार करें, अपने आप को बहुत प्यार करें। आप देख रहे हैं कि प्यार 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 इतना मीठा हो गया है कि अब ये प्यार संभल नहीं रहा है। समाज में, घरों में, स्कूल्स में टीचर्स को कहा जा रहा है कि आप बच्चों को मारे नहीं, आप बच्चों को डांटे नहीं। वहां पर बच्चे नार्सिस्ट हो रहे हैं, वो टीचर्स को नहीं सुन रहे हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। परिवार में, घर में भी बच्चे नार्सिस्ट हो रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स की मदद नहीं कर रहे हैं। कोरोना में ये बहुत कॉमनली आ रहा है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ में कैसे रहें। हम बाहर रहते हैं और बाहर रहने की वजह से हमको जो है बेसिकली अब पेरेंट्स के साथ में रहना पड़ रहा है। और जब हम बाहर रहते हैं तो हम बहुत इंडिपेंडेंट रहते हैं और वहाँ हम अपनी मर्जी से काम करते रहते हैं। और अब हम घर में रह रहे हैं तो हमको पेरेंट्स की भी सुनना पड़ रही है। तो बेसिकली जब बच्चे नार्सिस्ट हो रहे हैं तो वो अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रख रहे हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कि उनका भला कैसे हो सकता है, उनको जो चाहिए वो उनको कैसे मिल सकता है। सो हियर वी नीड टू कीप अ चेक ऑन दिस कि कितना करें खुद से प्यार। अपने आप को एक सफलता के रिसोर्स के तौर पर देखिए एंड एज अ रिसोर्स हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि आप अगर नार्सिस्ट बन जाएंगे, अगर आप अपने आप से अत्यधिक प्रेम करने लग जाएंगे तो इस अत्यधिक प्रेम के कारण आपके अंदर जो ऊर्जा है सक्सेसफुल होने की, वो आपकी ऊर्जा खत्म होने लग जाती है। ये किसी ने बखूबी कहा है कि आप जितना ज्यादा वर्कआउट करते हैं, चाहे वो मानसिक वर्कआउट हो, चाहे वो आपका फिजिकल वर्कआउट हो, आपके अंदर स्टेमिना डेवलप होता है, आपके अंदर स्टेमिना बढ़ता है। सो व्हेन यू टॉक इन टर्म्स ऑफ नार्सिज्म, या मैं इस प्रश्न को दोबारा लौटा रही हूँ, दोबारा दोहरा रही हूँ कि कितना करें खुद से प्यार, तो अपने आप को एक रिसोर्स की तरह देखिए और अपने आप को स्टेमिना के डेवलपमेंट में कैसे आप बढ़ा सकते हैं। फिजिकल स्टेमिना, मेंटल स्टेमिना, पेशेंस, परसेवरेंस, राइट। तो अब मैं यहाँ पर आपको कितना करें खुद से प्यार और नार्सिज्म ना हो पाए, इसके लिए आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ जो आपको बखूबी ध्यान रखना है। पहला टिप है आप लोगों के लिए कि आप एम्पैथी डेवलपमेंट करें। सिंपैथी की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एम्पैथी हियर। व्हेन यू टॉक अबाउट एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब होता है समान अनुभूति। दैट मीन्स आप कितना दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाते हैं, आप कितना ये महसूस कर पाते हैं कि वो क्या फील कर रहा होगा, उसको कैसा महसूस हो रहा होगा। दिस इज एम्पैथी। जनरली होता है कि या तो हम सिंपैथी डेवलपमेंट ले लेते हैं और सिंपैथी डेवलपमेंट के कारण हम जो प्यार की भावना है उसमें अपने आप को इग्नोर करते हैं। अपने आप से प्यार करें चाहे ना करें, बट वी मेक श्योर कि हम दया के चलते लोगों को हाँ भी बोलते हैं और उनके ऊपर दया भी करते हैं। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमको ऐसा लगने लग जाता है कि शायद
आई एम चीटेड, मुझे चीट किया गया है। सो देन यू फील कि मैं अपने आप से शायद प्यार नहीं करता, बिकॉज इफ मैं अपने आप को प्यार नहीं करता हूँ, दैट्स वाई लोग मेरे को धोखा दे देते हैं और मैं चीट हो जाता हूँ। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लोगों के ऊपर दया नहीं करनी है, आपको उसके जूते में अपने पाँव को डालना है। दैट मीन्स टू वॉक इन टू समवन शूज, एक समान अनुभूति लेना है, एम्पैथी लेना है और फील करना है कि उसको कैसा महसूस होता है, अगर ये सिचुएशन आएगी तो वो कैसा महसूस करेगा। देन यू विल बी एबल टू नो कि आपको कैसा फील करना चाहिए। मैं आपको एक बार फिर से वापस ले जा रही हूँ कि नार्सिज्म की फीलिंग में आप सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं और आप अपने आसपास के वातावरण को इग्नोर कर रहे होते हैं, और हमारा समाज नार्सिस्ट समाज होता चला जा रहा है, जिसमें हमको हमारी परवरिश में, घर में, स्कूल में, कॉलेज में, सड़क में, फैशन में, सोशल मीडिया में यही बार बार सिखाया जा रहा है, लव योर सेल्फ। बट only loving yourself cannot help you to get success. If you want to get success in your life, आपको नार्सिज्म में नहीं आना है, आपको अपने आप को एक रिसोर्स के तौर पर देखना है और दूसरों की समान अनुभूति लेनी है, एम्पैथी लेनी है कि हाउ दैट पर्सन कुड बी फीलिंग, अगर मैं ऐसा बोलूँगा, अगर मैं ऐसा बिहेव करूँगा, हाउ दैट पर्सन कुड बी फीलिंग। तो सेकंड पॉइंट जो है कि खुद से करें कितना प्यार, फर्स्ट पॉइंट है कि आप एम्पैथेटिक रहें, समान अनुभूति को महसूस करें और फील करें कि अगर आप ऐसा बिहेव करते हैं तो आप दूसरों को कैसा महसूस कराते हैं। सेकंड है कि आप कोशिश करिए कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप उनको अभी से बैलेंस्ड रखना चाहते हैं, आप अभी से छोटी एज में, टीनेज में अगर आप अपने बच्चों को एम्पैथेटिक बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो सेल्फ पजेस्ड, सेल्फ सेंटर्ड ना हो, आत्म केंद्रित ना हो, तो आप उनको चैरिटी का काम करने दें, आप उनको पेट्स पालने दें। अक्सर ये देखती हूँ मैं कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को पेट्स नहीं पालने देते हैं। दे सिंपली से, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आई रिमेंबर ही सेड कि जब मैंने अपनी मम्मी को बोला, आई वॉज क्वाइट यंग, ही सेड टू मी कि जब मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मा मुझे डॉग का एक बेबी पालना है, पपी पालना है, तो माई मदर सेड कि तुम तो हो, यू आर द वन ना। सो हियर समवेयर हम अपने बच्चे को एम्पैथेटिक नहीं होने दे रहे हैं, हम उसको आत्म केंद्रित होने दे रहे हैं, हम उसको ये नहीं सिखा रहे हैं कि आपको दूसरों के बारे में भी सोचना है, आप इस दुनिया में आए हो तो आपको कुछ अच्छा काम भी करना है, और बस आप उसे अपने आप से प्यार करने के लिए कह रहे हैं, आप अपने पे ध्यान दो ना। ये भी एक स्टेटमेंट होता है जो अक्सर लोग देते हैं कि अपने से मतलब रखो ना। तो यहाँ पर कितना करें अपने आप से प्यार एज अ रिसोर्स। अगर आप सिर्फ अपने आप से प्यार करेंगे तो लोग आपको कैसे प्यार करेंगे, आप खुद सोच कर देखिए। एंड द थर्ड वन इज दैट कि एम्पैथेटिक बनने के साथ अगर आप चैरिटेबल काम करते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर एक बैलेंस पर्सनैलिटी डेवलप तो होती ही है, बट इसके साथ में आप अपने बजट्स को भी लिमिट करें। बजट लिमिटेशन सिर्फ पैसे से नहीं है, ध्यान से सुनिएगा कि कितना करें खुद से प्यार। अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फी ले रहे हैं, आप पल पल पर सेल्फी ले रहे हैं, मैंने देखा कि I was in a marriage and इस मैरिज के ओकेजन में there was a girl, she was sitting all alone and वो डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ करके अजीब अजीब से चेहरे बना रही थी, एंड I was surprised and I felt oh my god कितनी सुंदर लड़की है, पर ये पागलों जैसी हरकत क्यों कर रही है। एंड थोड़ी देर में मुझे रियलाइज हुआ कि उसके सामने उसने मोबाइल रखा हुआ है और वो वीडियो बना रही थी। सो दिस इज क्रेजी। व्हाट इज योर बजट? आप कितना पैसा खर्च करते हैं, आप कितना बजट खर्च करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, उसी प्रकार से आप अपने ऊपर कितना ध्यान देते हैं, कितना करें खुद से प्यार। अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मैंने देखा लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू देम स्लिम इज द फिटेस्ट, एंड दिस इज एन एब्सोल्यूट रॉन्ग थियोरी कि अगर आप स्लिम हैं तो ही आप फिट हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई व्यक्ति दुबला है तो ही वो फिट होगा। आप अपने आप में ध्यान देंगे अगर, तो आप पाएंगे कि इतना ज़्यादा वो एक्सरसाइज में लगा हुआ है कि वो अपने बच्चे को भी इग्नोर कर रहे हैं, वो अपने परिवार के लोगों को भी इग्नोर कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने फिटनेस पर, अपनी ब्यूटी पर ही ध्यान दे रहे हैं। तो कितना अपने आप से आप प्यार करोगे, कितना आप अपने आप से प्यार करोगे कि आपको अच्छा फील होगा। सो इट इज़ टू मच ऑफ द बजट कि आप अपने आप पर, अपनी फीलिंग्स का बजट इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आप नार्सिसिस्ट बन रहे हैं।
सो नार्सिज्म से बचने के लिए आप अपने बजट को लिमिट करें कि आप कितनी सेल्फीज ले रहे हैं, आप कितना सोशल मीडिया पर आप प्रेजेंस दे रहे हैं, आप कितना अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ बजट यू आर इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ. एंड मोर ओवर आप अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करें. अगर आप एक सक्सेस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका अपने ऊपर ध्यान देना सिर्फ आपकी बॉडी के ऊपर नहीं है या आपकी नॉलेज पर नहीं है, बट इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू इन्वेस्ट योर सेल्फ ऑन योर एटीट्यूड. आपका नज़रिया क्या है उसको लगातार फिल्टर करना है आपको, कि आपका नज़रिया अगर आत्म केंद्रित है और आप सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आपके अंदर अग्रेशन होगा, आप क्रोधी स्वभाव के होंगे. सो देन द थिंग्स वोंट वर्क फॉर यू, द सक्सेस वोंट वर्क फॉर यू. सो आपको अपने बजट को भी लिमिट करना है और आपको अपनी स्किल के ऊपर भी ध्यान देना है, आपको फोकस करना है. क्योंकि ऑफ लेट अगर आप सिर्फ अपने आप से प्यार करके अपनी ब्यूटी पर ध्यान देते हैं तो एक एज के बाद आपका टैलेंट अगर आपने ग्रो नहीं किया है तो आई एम वेरी श्योर कि एक एज के बाद में आपके लुक्स तो डिमिनिश होंगे और अगर आप टैलेंटेड नहीं हैं तो सक्सेस आपको नहीं मिल सकती है. एट द राइट टाइम अगर आप अपने टैलेंट को, अपनी स्किल्स को अगर आप फोकस करते हैं तो आप बैलेंस रहते हुए एक एज के बाद भी अपने करियर में, अपनी लाइफ में स्टेबल रह सकते हैं. सो हियर वी आर कि कितना करें खुद से प्यार. आखिर में एक ही चीज़ कहूँगी कि आईनों का शौक तो सभी को होता है, लेकिन आईने में ये भी देखना चाहिए हमको कि आईना क्या हमको दिखा रहा है और हम उसको कितना इग्नोर कर रहे हैं, उस चीज़ को ना देखने की कि जो कि हमारे अंदर मौजूद है हम उसको इग्नोर कर रहे हैं और अननेसेसरीली अपने आप को उन चीज़ों से लाद रहे हैं जो कि आसपास के वातावरण में मौजूद है. तो कितना करें खुद से प्यार. डोंट बी अ नार्सिसिस्ट ना बने. और एक आखिर में हमारी कल्चर टिप जो हम लोग ने अपना एक लास्ट का सेगमेंट रखा हुआ है वो भी हम देते हुए इस कार्यक्रम को विराम देंगे. आज की कल्चर टिप में मैं सभी पेरेंट्स से, सभी अभिभावकों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने बच्चों को बीज मंत्र दें. ये कल्चर टिप मैं आपको दे रही हूँ. मेरे को एक पेरेंट का कॉल आया, उन्होंने मुझे बताया कि कुछ समय से उनकी जो 12 साल की बेटी है वो लगातार कह रही है कि उसे डर लग रहा है और लगातार वो ये कह रही है कि उसे आप छोड़ के ना चले जाएं. वो अपने फादर एंड मदर से बार बार ये पूछती है कि आप मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे. वो अकेले नहीं सोना चाह रही है और उसको डर लग रहा है. मैं यहाँ किसी प्रकार के अंधविश्वास की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर एक विकार या एक मनोस्थिति की बात कर रही हूँ कि डर भी एक मनोस्थिति है. और इसी प्रकार की मनोस्थिति में जो बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो डिसीजन मेकिंग को प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सही डिसीजन लेने की क्षमता के साथ बड़े हो या आप सही डिसीजंस या निर्णय लेने की क्षमता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़े तो आप एक बीज मंत्र को चुन लीजिए. वो बीज मंत्र आप अपने धर्म के हिसाब से, अपने माता पिता की आज्ञा से, अपने गुरु जी की आज्ञा से आप कोई भी मंत्र ले सकते हैं. जैसे आप गायत्री मंत्र ले सकते हैं. कल्चर टिप में मैं आपको बता रही हूँ कि गायत्री मंत्र इज़ अ वेरी पावरफुल मंत्र. इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स का समावेश है और इस मंत्र के उच्चारण से आप ये कहकर बच्चे को या अपने आप को एक शक्ति स्थापना दे सकते हैं कि व्हेनेवर आई एम इनटू फियर, कभी भी मैं जब भी डरूंगा मैं इस मंत्र को चैंट करूंगा, उच्चारित करूंगा और इस मंत्र के प्रभाव से वो डर मुझसे दूर हो जाएगा. इंटरव्यू में जाने से पहले, किसी नए व्यक्ति से मिलने से पहले, किसी यात्रा पर जाने से पहले या किसी अजीब स्थिति में, समस्या वाली स्थिति में आने पर आप इस बीज मंत्र को धारण करिए. एक रक्षा कवच की तरह आपको ज़रूर कॉन्फिडेंस फील होगा. एंड आई एम श्योर कि इस कल्चर टिप से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा. मुझे तो फ़ायदा हुआ है और मेरे जो ट्रेनीज़ हैं मैं उनको भी हमेशा कहती हूँ कि बीज मंत्र क्या है आपका, आप खुद चुन लीजिए. कोई बच्चा कहता है मेरा बीज मंत्र है मैं कभी हिम्मत नहीं हारूंगा, दैट्स फाइन, आप इसको ही अपना बीज मंत्र बना लीजिए. कोई कहता है ये वक्त भी गुजर जाएगा, दैट्स परफेक्ट, ये भी आपका बीज मंत्र हो सकता है.
एक बीज मंत्र अपने बच्चों को एज अ कल्चर टिप मैं बता रही हूँ, प्लीज़ अपने बच्चों को एक बीज मंत्र ज़रूर दीजिए, उससे उनकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस आएगा एंड दे विल फील मोर बेटर एंड सिक्योर्ड। इसी के साथ अगले हफ्ते तक के लिए इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हर एपिसोड में मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा और आपका रिश्ता और बढ़ता चला जाएगा और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा ये बॉन्ड, और हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर पहुंच पाएंगे जहां पर मैं आपको सुनूं या आप मुझे सुने, हम ऐसा फील करेंगे जैसे हम आमने सामने ही बैठे हुए हैं। ढेर सारा प्यार, बहुत सारी प्रार्थनाएं। परमेश्वर मेरे देश को, मेरे भारत को सलामत रखे, इसमें मौजूद मेरे देशवासियों को बहुत सारी तरक्की मिले, उनके अंदर धैर्य हो। मेरे फौजी भाई जो इस समय सरहद पर हैं, ईश्वर उनको सुरक्षित रखे। देश में जो भी हलचल मची हुई है, परमात्मा उसको स्थिरता दे। इसी के साथ विराम लेते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।